नमस्कार, आप देख रहे कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज एक बार फिर बात आ चली है प्लास्टिक पर। प्लास्टिक से इश्क और मौत का रिस्क। आप कहेंगे क्या नई बात लेकर आए हो? प्लास्टिक से प्रॉब्लम है, प्लास्टिक की चीज़ें से इस्तेमाल करने से कैंसर होता है, हम सबको पता है। हाँ, लेकिन फिर भी हम तो करते हैं भाई, हम कहाँ बाज आएंगे। लेकिन प्लास्टिक से हार्ट अटैक भी आता है या हार्ट की जुड़ी हुई बातें भी होती हैं, ये शायद बहुत पहले नहीं सुना है। कैंसर तो भाई लॉन्ग टर्म बीमारी ये हो गई, हालांकि मौत तो उससे भी होती है, लेकिन हार्ट का मामला थोड़ा अलग है। हार्ट एक बार में एक झटका दे के आपको ख़त्म कर सकता है। एनीवे, प्लास्टिक कुल मिला के मौत का कारण बन रहा है। लेकिन फिर भी A to Z चाय की पॉलीथिन में चाय का आना, पानी पीना, चाय प्लास्टिक के मग्गे, प्लास्टिक की चम्मच, कटोरी, थाली, डब्बे, हर जगह तो प्लास्टिक है। उसी का लंच बॉक्स, उसी की प्लेट। कहाँ आपका प्लास्टिक से आप कुछ ऑर्डर करते हो गरम गरम खाना, वो भी आपके चीप प्लास्टिक के डिब्बों में आता है। तो भाई प्लास्टिक से तो आप बच नहीं सकते, इतना प्लास्टिक आपके चारों तरफ है। और ये तो कई सालों से बात हो चली है, लेकिन फिर भी प्लास्टिक हमारे जीवन से नहीं निकल रहा। लेकिन भाई अब तो हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसने आपके गले तक को पकड़ लिया। अब अगर हार्ट डिजीज़ का भी कारण प्लास्टिक बन रहा है तो फिर ये बहुत ज़्यादा चिंता की बात हो गई। लॉन्ग टर्म की बात नहीं होगी, झटके के साथ आपको झटका देगा। बता देता हूँ क्या नया है, इसलिए आज ये बात हम कर रहे हैं। तो देखिए, एक ताज़ा रिपोर्ट है और वो लैंसेट की है। और अगर लैंसेट से कुछ आता है तो उस पर हम विश्वास करते हैं। DEHP भारत में, ये DEHP क्या है आगे बताऊंगा। प्लास्टिक में मिला हुआ कंपोनेंट है, लेकिन भारत में 1 लाख से ज़्यादा मौतें हुई हैं। वर्ल्ड वाइड बहुत सारी मौतें हुई हैं, उसमें भारत नंबर 1 पर है, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा मौतें हुई हैं। DEHP एक ये पदार्थ है जिसका फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है। ये आपके प्लास्टिक में पाया जाता है। और किस किस चीज़ों में पाया जाता है? अब भाई मैंने कहा हर तरह का प्लास्टिक में एक तो बता दें, इसको मिलाते हैं। ये बॉटल्स वगैरह आप देख रहे हो ताकि प्लास्टिक थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। ऐसी बहुत सारे सॉफ्ट प्लास्टिक को आप इस्तेमाल करते हो जिसमें DEHP होता है। प्लास्टिक को मुलायम बनाने के लिए, थोड़ा सॉफ्ट बनाने के लिए उसमें इसको मिला देते हैं। इसके संपर्क में आने से ही लाखों लोगों की मौत हुई है, ये उसका कारण बना है। और लैंसेट ने ये रिपोर्ट छापी है। 2018 की बात करें तो दुनिया में करीब 3.5 लाख मौतें इससे हुई थी। जो आंकड़ा आपने देखा वो भारत का था, वो दुनिया में नंबर 1 है। और सभी मौतें हार्ट डिजीज से जुड़ी हुई थी। ठीक है जनाब। तो अब प्लास्टिक आपके दिल तक पहुंच गया है। कैंसर तो वो कर ही रहा था, लेकिन अब ये आपके दिल को भी चकमा दे रहा है। तो चलिए, हमें तो डॉक्टर्स ही इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा बताएंगे। तो आज हमारे पैनल पर शामिल है अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी डॉक्टर विनय अग्रवाल और इंटरनल मेडिसिन के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर स्वाति महेश्वरी। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर अग्रवाल एंड डॉक्टर महेश्वरी, वेलकम बोथ ऑफ यू। अग्रवाल जी, आपसे मैं शुरुआत करता हूँ। कैंसर, वी ऑल नो कि प्लास्टिक से कैंसर होता है, लेकिन ये दिल की बीमारी और उससे इतनी मौतें, ये इतना नोन नहीं था। लैंसेट जो छाप रहा है, इसे थोड़ा आप डिस्क्राइब कीजिए कि हो क्या रहा है। बेसिकली क्या है कि ये जो DEHP केमिकल होता है, जो प्लास्टिक में होता है, जो प्लास्टिक को सॉफ्ट करती है, ड्यूरेबल करती है, मजबूत करती है, वो एक प्रकार का नुकसानदायक केमिकल है जो काफ़ी सारी बीमारी रेस करती है। जो एक कुछ तो एविडेंस है कि हो सकता है कि वो कैंसर भी करे, पर हार्ट की बीमारी भी हो सकती है, उसे किडनी की बीमारी भी हो सकती है। और ये कि जो शरीर की जो हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, उनका भी ऊपर नीचे चढ़ाव कर सकता है। और उनके रिलेटेड हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकती है, जिसके कारण कुछ और कैंसर्स भी हो सकते हैं। और ये अगर लंग में जाके बैठ जाए तो लंग को भी डैमेज कर सकती है। और काफ़ी हद तक वो इनफर्टिलिटी को भी प्रमोट करती है, बिकॉज उससे टेस्टोस्टेरोन लेवल शरीर में कम हो जाता है। तो ऐसे काफ़ी सारी बीमारी है जो DHP के एक्सपोजर के कारण शरीर को हो सकती है। तो ये ऐसा चीज़ है कि जो अपने को लाइटली नहीं लेना चाहिए। और इस कारण आजकल काफ़ी सारे प्लास्टिक्स ऐसे भी निकले हैं जो DHP फ्री लेबल हुआ जाता है। तो अगर अपने पास चॉइस है तो हमें वो चूज़ करना चाहिए जो DHP फ्री प्लास्टिक हो, रादर देन DHP वाली प्लास्टिक्स हो। डॉक्टर महेश्वरी, तो ये जो DHP जिस पदार्थ की हम बात कर रहे हैं, आप देखिए प्लास्टिक, जैसा मैंने कहा कि हमारी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा घुसा हुआ है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते कि
आपका A to Z प्लास्टिक है घर के अंदर, ठीक है, घर के बाहर। अब कभी कभी मैं कल ही नीचे चाय पीने गया और वहाँ देखता हूँ कि वो चाय वाला जो है वो किसी को पार्सल दे रहा है, तो वो झट से एक पॉलीथीन का बैग निकाला, उसमें चाय भरी, और वो पॉलीथीन का बैग मेरी आंखों के सामने ऐसा सिकुड़ के टेढ़ा मेढ़ा हो गया। मतलब ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है हमारे देश में, कोई इस पे ध्यान देता नहीं है। चाहे वो तो मैंने एक बहुत छोटा एग्जांपल दिया, लेकिन घरों में भी हर तरफ, होटल्स में, जो आजकल तो ऑनलाइन खाना वाना इतना ज़्यादा हो गया, वो गर्मा गर्म ऐसे प्लास्टिक के डिब्बों में आता है जिनके डिब्बों के शेप बिगड़ जाते हैं। तो अब अगर ये आपने जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि DEHP एक मुलायम करने वाला सब्सटेंस है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से वाले प्लास्टिक में है, कौन से वाले प्लास्टिक में नहीं है? कुछ प्लास्टिक्स पे लिखा रहता है कि ये फ्री वो फ्री, बट प्लास्टिक इतना ज़्यादा लाइफ के अंदर उतरा है कि शायद वो बाइफरकेशन करना बड़ा मुश्किल होगा। बिल्कुल विपिन जी, मेरे और आपके लिए ये जानना बहुत ही मुश्किल है कि हम जो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं उनमें DHP कितना इस्तेमाल हुआ है। और खास तौर से एक बड़ी बात ये है कि जो हमारे सरकारी मापदंड हैं कि पीने के पानी में कितना DHP होना चाहिए, खाने की जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनकी अगर हम बात करें, जो हम पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉस्मेटिक्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चों के खिलौने हैं, इन सब को लेकर के सरकार का अभी भी जो है बहुत क्लियर कट गाइडलाइंस जो है वो अभी तक भी नहीं है। कुछ पीने के पानी को लेकर के हैं, कुछ टॉयज में जो है इसको बैन किया गया है कि बच्चों के टॉयज में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन वहीं बच्चों के अगर आप देखें तो प्लास्टिक की बॉटल्स आती हैं दूध पिलाने वाली, उनके तरह तरह के और चीजें आती हैं जो कि प्लास्टिक से बनी हुई चीजें ही हैं। तो इसलिए अभी इन चीजों को लेकर के एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन आनी, कितना DHP जो है आपके प्रोडक्ट में हो सकता है, ये सब चीजें भी बहुत जरूरी हैं, क्योंकि एक आम व्यक्ति के लिए ये जानना बहुत ही मुश्किल है। देखिए, हम कितनी बार बात करते हैं चीनी की, नमक की, हम वही नहीं जान पा रहे हैं आज तक कि हमारे प्रोडक्ट में नमक ज्यादा है कि चीनी ज्यादा है। तो हम प्लास्टिक कहाँ से जानेंगे कि क्या ये सही प्लास्टिक का इस्तेमाल हुआ है, नहीं हुआ है, कितनी मात्रा में प्लास्टिक है, ये सब जानना बहुत मुश्किल है। और आज जैसे हमारे शरीर में खून दौड़ रहा है वैसे ही प्लास्टिक भी दौड़ रही है, और इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, अगर गर्भवती महिला से नवजात शिशु तक प्लास्टिक पहुंच रहा है, अगर हमारे ब्रेन की बायोप्सी हो रही है तो उसमें प्लास्टिक निकल रहा है, हमारे हर अंग में इस वक्त प्लास्टिक है। पीने के पानी से लेकर के हवा तक से, खाने से, कपड़ों से, जो डस्ट हमारे चारों तरफ है उसमें प्लास्टिक है। हर तरह से ये प्लास्टिक हमारे शरीर के अंदर घुस रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जिन चीजों पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिन चीजों पे सरकार कंट्रोल कर सकती है, कम से कम वहां पर ये सख्त कदम उठाए जाए कि किस मात्रा में ये DEHP हमारी चीजों में हो सकता है। क्योंकि देखिए, आप टूथब्रश से लेकर के, सुबह के जो टूथब्रश है वहां से लेकर के रात तक सोने तक के जो आपके पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं, सभी में प्लास्टिक है। और उन सब का हम इस्तेमाल कर रहे हैं और डेली कर रहे हैं। हम जंगल में जाके तो नहीं रह सकते हैं मोगली की तरह कि हम कोई भी प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करें, ये संभव ही नहीं है। तो इसलिए ये सरकार के लिए बड़ा एक मुझे लगता है इम्पोर्टेंट स्टेप है जो उन्हें उठाना चाहिए कि हम जो चीजें मार्केट में देख रहे हैं, वहां पर जो खरीद रहे हैं उनमें कितना प्लास्टिक है और उन चीजों को नियंत्रित किया जाए। भाई देखिए, लोग कर सकते हैं कि आप प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें, माइक्रोवेव में इस्तेमाल नहीं करें, पानी में भर करके बोतलों को अपनी गाड़ियों में नहीं रखें, धूप में वो गाड़ियां खड़ी रहती हैं और वो प्लास्टिक और ज्यादा आपके अंदर पहुंच रहा है। टी बैग्स का इस्तेमाल आप कम से कम करें, स्ट्रॉज हैं, प्लास्टिक के इतने सारे डिस्पोजेबल्स आते हैं, उन सब का इस्तेमाल हम वर्जित कर सकते हैं। वो चीजें एक आपको सामने स्पष्ट दिखाई दे रही है और उनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन हम जो DHP की बात कर रहे हैं, हम ऐसे प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं जो कि हमारी रोजमर्रा की चीजों में है, और उनको हम कैसे उसमें से निकालें, वो एक सरकार का इम्पोर्टेंट स्टेप है जो कि उन्हें उठाना चाहिए। और वहां उन्हें स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि ये हमारे मापदंड है और इतने लेवल तक ही जो है DHP इसमें हो, और कैसे आप उसको डिस्प्ले करें अपने प्रोडक्ट के ऊपर कि हमारे प्रोडक्ट में DHP है या नहीं है, या हम किस तरह का प्लास्टिक, कौन से रेजन्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। अब मुझे तो पता भी नहीं कि इस समय कितने लोगों को ये DHP वाली टर्म मालूम होगी। प्लास्टिक इन जनरल सब लोग समझते हैं, लेकिन और आगे इसके लिए इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन किस तरीके से काम कर रहे हैं। डॉक्टर अग्रवाल, ये मुझे बताएं कि जब ये संपर्क में लिखा है कि संपर्क में आने से मौत, अब जैसे टॉयज़ में आपने कहा, कुछ और प्रोडक्ट में, टॉयज़ डेफिनेटली खाने पीने के तो काम आता नहीं, तो बच्चा ज़रूर उसको मुंह में ले लेता है, पर किस तरह से ये DHP प्लास्टिक में आता है और किस तरीके से ये हमें इम्पैक्ट करता है? मान लीजिए प्लास्टिक की बोतल है जिसमें DHP का इस्तेमाल हुआ है, उसमें भरा हुआ पानी मैं पी रहा हूँ, मतलब ये कि मैं DHP के संपर्क में आ रहा हूँ, कैसे डिफाइन करेंगे इसको?
जी, जो डीएचपी जो प्रोडक्ट जो केमिकल है, सो हम्म। प्लास्टिक एक जरिया है शरीर में आने का। डीएचपी अपने शरीर में कई तरीके से आ सकता है। एक हम्म। तो खाने पीने की चीज़ों से आ सकती है, तो अगर हम कुछ प्लास्टिक कंटेनर से पी रहे हैं या उसमें से खा रहे हैं, या कोई प्लास्टिक कंटेनर से हम माइक्रोवेव में खाना गर्म कर रहे हैं और केमिकल रिएक्शन हो रहा है डीएचपी और फूड में और उसके तरह जा रहे हैं, तो अपने खाने पीने के जरिए से अपने को डीएचपी शरीर में जा सकता है। दूसरा जरिया है स्किन कांटेक्ट से। जैसे डॉक्टर महेश्वरी ने बोला कि काफ़ी लोशंस है, कॉस्मेटिक्स है, उनमें भी डीएचपी प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम अपने स्किन में लगाते हैं, अपने परफ्यूम्स लगाते हैं, तो स्किन के थ्रू भी वो शरीर के अंदर घुस सकता है। और एक जरिया है जो हम लोग सांस लेते हैं। अगर अपने एक एनवायरनमेंट में है जहाँ जैसे प्लास्टिक बन रही है, वहाँ डीएचपी हवा में है और वहाँ हम सांस ले रहे हैं उस एरिया में, और या जो जो प्लास्टिक से काम कर रहे हैं वो जो सांस ले रहे हैं, और या जो प्लास्टिक्स हैंडल कर रहे हैं, जो जो जैसे कबाड़िया होते हैं जो प्लास्टिक्स को हैंडल करते हैं, हम्म। रिसाइकलिंग एरिया में रहते हैं, तो वो जो सांस लेते हैं उससे हो सकती है। और कई बार लो कैटेगरी नॉन मेडिकल ग्रेड जो प्रोडक्ट्स होती हैं जिससे हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेते हैं, डायलिसिस वगैरह करवाते हैं, हम्म। लो क्वालिटी की जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, तो उससे डायरेक्टली अपने खून में भी जा सकता है। तो ये चार पांच तरीके सोर्सेज है जहाँ से डीएचपी अपने शरीर के अंदर जाती है। जैसे मुंह से जा सकती है, स्किन से जा सकती है, सांस से जा सकती है, या डायरेक्टली खून में जा सकती है। तो क्या है कि ये कोई भी जरिया से अपने शरीर के अंदर जा सकती है, तो ऐसे एक्सक्लूड करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये नहीं करने से अपने को डीएचपी नहीं मिलेगा। बिकॉज अपने को डीएचपी जो है वो अपने को सोर्स से हटाना पड़ेगा। अपने हम्म। प्रिवेंशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसमें, क्योंकि वो कई तरीकों से शरीर के अंदर जा सकती है। मैं एकदम अभी आप बता रहे थे तो कल्पना ही कर रहा हूँ कि जस्ट मेरे सामने वो कई तरह के मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स या जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो कितना प्लास्टिक वहाँ भी होता है। आपकी वो निडल से लेकर तो वो तमाम चीज़ें, वो छोटे छोटे पाइप्स और बहुत सारा मेडिकल इक्विपमेंट आजकल तो प्लास्टिक बेस्ड ही हो गया है। सो तो प्लास्टिक से। तो हाँ जी। मोस्ट हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो मेडिकल ग्रेड प्रोडक्ट्स होते हैं, जनरली वो डीएचपी फ्री होते हैं। पर ओके। अगर आपने जब से पूछे नहीं सामने वाले से कि भाई डीएचपी फ्री मेडिकल ग्रेड प्रोडक्ट है कि नहीं है, और अपन डायरेक्टली यूज करें, तो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। राइट राइट। डॉक्टर महेश्वरी, चूंकि आप अभी बात कर रही थी, मुझे हिंदुस्तान में एक यही चीज़ लगती है। एक तो हमारे ये जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, चाहे वो खाने पीने को लेकर हो या प्लास्टिक से रिलेटेड हो, कुछ भी, एक तो बहुत डेटेड है। बाकी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें बैन हैं, हमारे यहाँ वो चीज़ें अभी भी चल रही हैं। दूसरा, उनकी मात्रा को लेकर कि कितना, जैसे आपने सवाल उठाया, कितनी होनी चाहिए कितनी नहीं। एंड थर्डली, अगर वो सब कहीं डिफाइन भी है, फॉलो कहीं होता नहीं। मतलब तीनों स्टेप हमारी जो है ना बहुत पिछड़ी सी हुई हैं। अब ठीक है, सरकार की तरफ हम देखें इसके ऊपर, लेकिन इसका मुझे कोई उपाय ऐसा लगता नहीं है। या तो प्रोडक्शन लेवल चीज़ों के उतने हाई हों, या अवेयरनेस के लेवल उतने हाई हों, या जो भी नियम बने हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन के लेवल इतने हाई हों। इन दोनों तीनों प्लेटफॉर्म पे हम बहुत पीछे हैं, अनफॉर्चुनेटली। बात बिल्कुल सही है आपकी विपिन जी। और इसीलिए देखिए, अगर हम देखें तो आज यंग लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, यंग लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, एलर्जीज की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, कैंसर भी अब हम यंग लोगों में देखने लग गए हैं। और इसका एक बड़ा कारण यही है कि हम इतना ज्यादा केमिकल्स, प्लास्टिक, ये सब चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है ये अभी तक भी रेगुलेटेड नहीं हो पाई है। अभी भी हमारे मापदंड नहीं है, जैसे आपने कहा, सही जगह पर, और उनको सुनिश्चित करने वाला भी कोई नहीं है कि अगर ये मापदंड हमारे हैं तो हमारे जो फूड इंस्पेक्टर्स हैं, हमारे जो तरह तरह के इंस्पेक्टर्स होते हैं, वो अपना काम भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये इंस्पेक्शंस होते हैं या नहीं होते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। साथ ही इंडस्ट्री प्रेशर भी बहुत ज्यादा रहता है और लोग मुनाफा कमाने के लिए इस तरह की चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा, अगर हम मेडिकल इक्विपमेंट्स की भी बात करें तो देखिए, हम एक तरफ से बोल रहे हैं कि प्लास्टिक जो है नवजात शिशु के लिए जहर की तरह से है, और उसको ज्यादा नुकसान इसकी वजह से होता है, यहाँ तक कि आगे चल के उसका आईक्यू अफेक्टेड हो रहा है, उसका ब्रेन डेवलप नहीं होगा, उसके ऑर्गन्स उतने अच्छे डेवलप नहीं होंगे। और वहीं हमारे जो बहुत सारे न्यूनेटल किट्स आते हैं, जो अस्पताल में चीजें इस्तेमाल होती हैं उनको दवाइयां देने के लिए, उनके जो निक्कू होता है, हमारा जो न्यूनेटल आईसीयू होता है, वहां तक में भी ये प्लास्टिक इस्तेमाल हो रहा है। और वहां पर भी एक रेगुलेशन जो है वो पूरी तरह से नहीं आ पाया, और लोग पैसा बचाने के लिए सस्ते इस तरह के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल जो है धड़ल्ले से कर रहे हैं। तो ये जो एक सिस्टम हमारा अभी भी इन प्लेस नहीं है, क्योंकि देखिए, लोग अगर जागरूक भी होंगे तो भी प्रोडक्ट्स आप कहाँ से लाएंगे? जब तक प्रोडक्ट्स नहीं आएंगे उस तरह के, तब तक आप कैसे उन्हें यूज करेंगे? और
अगर आप ऐसा एक प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं जिसमें डीएचपी नहीं है या प्लास्टिक की मात्रा ज्यादा नहीं है, तो वो आपके लिए कॉस्ट फैक्टर बनेगा, आपके लिए वो चीज महंगी होगी। तो ये हर वक्त एक व्यक्ति के लिए कर पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए ये दोनों ही लेवल पे काम होना जरूरी है। एक तरफ जहां हम लोगों को जागरूक करें कि आप ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक वर्जित करें अपनी जिंदगी से कम हम ये कोशिश करें कि हम जो है माइक्रोवेव में इन चीजों को नहीं रखें, फ्रिज के अंदर नहीं रखें, गाड़ियों में नहीं रखें, इनमें पैक कर करके अपने खाने पानी ये सब चीजें ले लेकर नहीं जाएं। बच्चों को हम ये सिखाएं कि कैसे प्लास्टिक से आप दूर रहें। तो एक तरफ जहां हम ये कोशिश करें, वहीं सरकार को भी ये कोशिश करना बहुत ही जरूरी है कि ये चीजें जो एक मेरे ख्याल से इनविजिबल जहर है, यानी कि ऐसी चीज है जिसको हम देख नहीं सकते, जो हमें पता भी नहीं चलती है कि हमने खाने में खाया, पानी में पिया, किस चीज से हमारे अंदर गई है, लेकिन ये अंदर पहुंचकर जहर का काम कर रही है और समय के साथ धीरे धीरे कैंसर तक को जन्म दे रही है। तो इन चीजों पर बहुत संजीदगी की जरूरत है, एक बोर्ड बिठाने की जरूरत है, और वहीं इंडस्ट्री को भी आपको साथ में लेना होगा ताकि वो लोग भी इस चीज की अहमियत को समझें कि कैसे जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो हेल्दी होने बहुत जरूरी है। देखिए, अगर हम ये मुहिम चला सकते हैं कि शुगर और सॉल्ट की मात्रा जो है वो खाने में कम हो, ऑयल की मात्रा खाने में कम हो, तो कहीं ना कहीं हमें ये प्लास्टिक की मुहिम भी चलानी पड़ेगी कि हमारे जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि देखिए अब लोग इतना ज्यादा प्रोसेस फूड खरीदते हैं। आप सी फूड खा रहे हैं और जो सी फूड आप खा रहे हैं उसमें उनके अंदर पहले ही ये प्लास्टिक्स हैं, क्योंकि ये प्लास्टिक्स ओशन में तो आप देख ही रहे हैं कि बहुत ज्यादा मात्रा में पहुंच चुके हैं। और वहां से ये मछलियों के अंदर तरह तरह के जो हमारे समुद्र के जीव हैं जिनको हम खाते हैं उनके अंदर भी पहुंचते हैं, और जब आप उनको खाते हैं तो वो प्लास्टिक आपके अंदर पहुंच रहा है। तो ये एक ऐसी चेन है जो इतनी लंबी चेन है कि इसमें अगर कहीं पर अब एक्शन शुरू नहीं हुआ तो आने वाले वक्त में ये एक बहुत बड़ा विस्फोट होगा। क्योंकि अब आप जैसे देखते हैं, कई बार हम देखते हैं कि लोगों को अचानक से हार्ट अटैक आ रहा है, अचानक से कैंसर पता चल रहा है। अब इन सब चीजों के पीछे कई बार एक्सप्लेनेशन नहीं है, और ये एक्सप्लेनेशन इसीलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारे ऐसे इनविजिबल फैक्टर्स हैं। आप तरह तरह के केमिकल्स प्लास्टिक कंज्यूम कर रहे हैं और वही आपके अंदर पहुंच करके नुकसान दे रहे हैं। और ना आज हमारे पास ऐसा कोई बहुत प्रभावी टेस्ट है, ना हमारे पास कोई ऐसे स्पेसिफिक साइन सिम्टम्स है कि हाँ ये प्लास्टिक के ही साइन सिम्टम्स होंगे कि भाई आपको प्लास्टिक पॉइजनिंग हो रही है। तो ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर सबको एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बहुत बड़ी अच्छी बात है कि आपने इस टॉपिक को उठाया है, क्योंकि लोगों को जागरूक करना भी बहुत जरूरी है। अगर आज आप किसी स्कूल के बाहर से निकले, कहीं ऑफिस के बाहर से निकले, तो मैक्सिमम लोगों के हाथ में आपको प्लास्टिक की बोतल ही दिखेगी। और ये एक बहुत ही चिंता का विषय है कि हम धीरे धीरे इस प्लास्टिक को कंज्यूम करते ही जा रहे हैं और हमें अभी भी समझ नहीं आ रहा है बल्कि कि बढ़ रहा हमारे लिए खतरनाक है। बल्कि उल्टा हो रहा है। मतलब ज़्यादातर चीज़ें जो पहले कभी किसी और फॉर्म में आती थी, अब तो बहुत सारी मेडिकल, जो पहले मैं देखता था कांच की मोटी शीशी आती थी वजनदार, अब वहाँ पर प्लास्टिक की बॉटल्स आने लगी हैं। आपके वो बहुत सारे जो एंटासिड्स वगैरह आते हैं पीने के, वो सब प्लास्टिक की बॉटल में आने लग गए। सो बहुत कुछ चेंज हो गया। मे बी उसमें कुछ बिजनेस सेंस होगा कि वो सस्ता पड़ता है या वॉट एवर, लेकिन ओवरऑल प्लास्टिक इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। चलिए एक छोटा ब्रेक लेते हैं यहाँ से। ब्रेक के बाद दो चीज़ें, DHP तो हम समझ ही रहे हैं, साथ में प्लास्टिक को आप कैसे धीरे धीरे हटा सकते हैं अपनी लाइफ से, और ख़ास तौर पे वहाँ जहाँ पे वो सच में आपको इम्पैक्ट कर रहा है। मतलब आप प्लास्टिक के घर में गमले लगाएंगे तो वो ख़राब नहीं है, लगा लीजिए, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्लास्टिक में खाना पीना, गर्म चीज़ें, ठंडी चीज़ें, माइक्रोवेव, बॉटल में पानी रखते हैं आप, बहुत सारे प्लास्टिक्स, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनका लगता है कि ये सेफ़ है, क्या सच में वो भी सेफ़ होता है? या कांच की बॉटल या मेटल से मेरा मतलब है तांबे की हो गई या फिर स्टील की हो गई, वो ज़्यादा बेटर है। छोटे छोटे चेंजेस होंगे, क्या करने से बहुत फ़र्क पड़ेगा। छोटा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रखेंगे। वेलकम बैक। प्लास्टिक से इश्क और मौत करे से आज हम बात कर रहे हैं प्लास्टिक में पाए जाने वाले DHP पदार्थ की, जो प्लास्टिक को मुलायम बनाने के लिए मिलाया तो जाता है उसमें, लेकिन कितनी मात्रा, कैसी मात्रा, कौन सा प्लास्टिक, बहुत सारे नियम कायदे कानून हैं। अगर उनसे छेड़छाड़ होती है तो यही फिर DHP मौतों का कारण बनता है। अफसोसजनक बात है कि दुनिया में DHP से कई मौतें हो रही हैं, लाखों मौतें हो रही हैं। लैंसेट ने बाकायदा इस पर एक रिपोर्ट निकाली और उनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्टेड है वो भारत है, और हम प्लास्टिक का इस्तेमाल भी उस लेवल पे कर ही रहे हैं। तो ब्रेक से पहले लंबी बातचीत हुई, अब थोड़ी और चीज़ें कि भाई इससे निजात कैसे पाएँ, इससे थोड़ा बचे कैसे। आप दोनों से ही, डॉक्टर स्वाति और डॉक्टर अग्रवाल, आप दोनों से राय चाहेंगे। अग्रवाल साहब, ये बताएं कि
देखिए, प्लास्टिक को कंप्लीटली निकाल पाना लाइफ से तो मुश्किल है, लेकिन कहाँ से आप वो शुरुआत करें? एटलीस्ट फॉर एग्जांपल आपके किचन से हटा दें, आपके डेली रूटीन से, पानी खाने की चीज़ों से हटा दें। कहाँ से वो शुरुआत करें कि एटलीस्ट आप कंपैरेटिवली सेफ हो जाएं? कि जी 2-3 चीज़ जो है जो अपने इमीडिएटली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एक तो क्या है कि घर पे जितना हो सके उतना अपना स्टेनलेस स्टील, उतना सिरेमिक या ग्लास यूज़ करें। तो इससे क्या है कि एक तो प्लास्टिक का कंजम्पशन कम हो जाता है, और एक ये जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है सबसे ज़्यादा खतरनाक वही होता है, बिकॉज सबसे सस्ती भी वही होती है और जनरल डीएचपी का मात्रा कंटेंट भी उसमें ज़्यादा रहेगा। तो अगर सिंगल यूज़ प्लास्टिक अपने अपने लाइफ से हटा दे, और ये अपनी जो स्टेनलेस स्टील है, ग्लासेस है और सिरेमिक है, ये अपने ज़्यादा यूज़ करने लगे, तो इसी से अपने को काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है। और ये जो अपने माइक्रोवेव में अपने खाना जो गर्म करते हैं, ये प्लास्टिक कंटेनर में नहीं करके अपने जो ग्लास के कंटेनर्स होते हैं, जो माइक्रोवेबल सेफ ग्लास कंटेनर्स होते हैं, अपने को वो करना चाहिए। और जो भी अपने जो हाइजीन प्रोडक्ट्स या पर्सनल प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, उसमें एक बार लेबल चेक कर ले कि ये डीएचपी फ्री है कि नहीं है, बिकॉज वो अपने डायरेक्टली स्किन को लगती है। तो वो अपने को एक थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और अगर अपने प्लास्टिक के साथ काम ज़्यादा करते हैं, तो जैसे कि अपने डिस्पोजेबल कंपनी में काम करते हैं या प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करते हैं, तो अपने जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होती है, जैसे फेस मास्क लगाना है या कोई भी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो कंपनी की जो पॉलिसी होती है, वो अपने को फॉलो करना चाहिए। तो अगर शुरुआत में अगर इतना भी से भी अपनी शुरुआत कर ले तो भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो डॉक्टर स्वाति, एक तो किचन की बात हो गई, दूसरा मुझे जो सबसे ज़्यादा एक्सपोजर लगता है कि आजकल देखिए बहुत सारा खाना ऑनलाइन आता है, नंबर वन। दूसरा, आप आउटसाइड फूड बहुत कंज्यूम करते हैं, लाइफस्टाइल ही ऐसी हो गई, तो वहाँ भी वो क्योंकि शायद कॉस्ट इफेक्टिव होता है अच्छी अच्छी जगहों पे मैंने देखा है। अब आप बिल्कुल एकदम फाइन डाइन में हर बार तो खाना खाने जाएंगे नहीं। मैनी ए टाइम्स यू ईट ऑन स्ट्रीट, मैनी ए टाइम्स कि आप चलते चलते आपने कुछ ले लिया, वहाँ प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत है, चाहे वो पैकिंग में हो, चम्मच में हो, छोटा मोटा ग्लास कटोरी में हो। सो इवन पार्टीज़ में, बर्थडे पार्टीज़ बच्चों की, शादियों में, तो वो जितना हम सोचते जाएंगे निकलता ही चला जाएगा। तो इसको कैसे, क्या हम एक आंदोलन चला के इसको हटाएं, क्या कर सकते हैं इसके लिए? बिल्कुल, देखिए, और आजकल मुझे लगता है स्कूल्स में भी अगर आप स्कूल्स देखें में भी, तो इनफैक्ट, यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, बच्चों को एजुकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चे जो है वो बहुत जल्दी एक रेवोल्यूशन लेकर आते हैं। जैसे हमने पटाखों को लेकर के और तरह तरह की और चीजों को लेकर के बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट्स जो देखे हैं वो बहुत अच्छे रहे हैं। बच्चे बहुत जल्दी इन चीजों को समझते हैं कि हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे हेल्थ के लिए ये चेंजेस हमें लाने बहुत जरूरी है। और इसलिए सबसे ज्यादा, क्योंकि कंजम्पशन बच्चों की चीजों में ही हो रहा है इन चीजों के लिए, इसलिए उनको एजुकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और स्कूल के लेवल पर ये चीजें जरूर होनी चाहिए। वहीं कॉर्पोरेट लेवल पर भी बड़े लोगों के लिए भी ये आंदोलन चलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि परिवार सभी लोगों से बनता है और हर किसी की जो हेल्थ है वो उतनी ही इम्पोर्टेंट है और हर किसी को ये समझ में आना जरूरी है। तो हम एक जरूर ये मुहिम जो है चलनी चाहिए कि कैसे लोगों को ये समझाएं कि कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल हो, और साथ ही उसका डिस्पोजल जो है वो भी सही होना जरूरी है। लोग अक्सर इधर उधर फेंकते रहते हैं, हमें सही से पता ही नहीं है कि प्लास्टिक को कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, और इसकी वजह से वो हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे ड्रिंकिंग वाटर में मिलकर के वापस हम तक पहुंचता है। हम ऐसा सोचते हैं कि ये चीज हमने फेंक दी और ये हम तक अब वापस नहीं आएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो चीज घूम करके हम तक आ ही रही है, इसलिए हमें उसका डिस्पोजल भी सही करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं देखिए, हम ये कोशिश डेफिनेटली करें कि जो हमारा डिस्पोजेबल वाला स्टफ है उसमें हम क्या रीयूजेबल जो चीजें, जैसे अब आजकल बैम्बू स्ट्रॉज आने लग गई हैं, पेपर प्लेट्स आती हैं, इन चीजों का इस्तेमाल अगर हम बढ़ाएं तो एटलीस्ट हम कुछ प्लास्टिक जो है अपनी लाइफ से दूर कर सकते हैं। और वही, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा कि घर की जो हमारी चीजें हैं उनमें भी कहाँ कहाँ हम प्लास्टिक से मुक्ति पा सकते हैं, ये हमें देखना बहुत जरूरी है कि कहाँ कहाँ हम उसे माइनस कर सकते हैं अपनी लाइफ से। तो वहां कम से कम हम ये कोशिश करें कि इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करें। और साथ ही बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड में फिर से बोलूंगी, इसकी तरफ मत बढ़िए, क्योंकि ये
एक बहुत ही खतरनाक चीज है और बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है जो हम लोगों में चल पड़ा है, जिसकी वजह से न केवल प्लास्टिक बल्कि केमिकल्स भी हमारे अंदर जा रहे हैं। जो ये खाना इतने समय तक डीप फ्रीजर्स में प्लास्टिक के अंदर पड़ा रहता है, बार बार रीहीट होता है या आप तक जो है पहुंचता है तो इस प्लास्टिक्स में पहुंचता है गरम गरम खाना, ये सब आपको प्लास्टिक दे रहा है। तो प्लास्टिक ऐसा नहीं है कि केवल गर्म चीजों से ही सीप होकर के उस तक पहुंचेगी। बहुत समय तक जब फ्रोजन चीजें प्लास्टिक में रहती हैं तो वहां से भी प्लास्टिक सीप होकर के उन चीजों के अंदर आता है। इसलिए ये हमें अब समझना ही होगा कि जितना हम नेचुरल की तरफ बढ़ेंगे, जितना हम रेडी टू ईट फूड से दूर जाएंगे, जो हम जी ये अब सोचने लगे हैं कि उठा करके बस ले आओ और खा लो, ये हमारी जी सहूलियत जी तो जरूर हमें दे रहा है लेकिन हेल्थ हमसे बहुत दूर लेकर नहीं, के जा रहा बिल्कुल सही बात है डॉक्टर स्वाति। अगर ये सारी बातें, और इनफैक्ट मैं कहूँगा यहीं पे अपील भी एक छोटी सी कर देता हूँ कि बहुत सारी आजकल मैं देखता हूँ पार्टीज़ हैं, बर्थडे पार्टीज़ या इनफैक्ट शादियाँ जहाँ पर स्पेशल कि ये वीगन मैरिज है। बहुत अच्छी बात है, आप एक पर्टिकुलर डाइट को फॉलो करते हैं, लेकिन आप उसी कैटरर को बताइए कि अगर सच में तुम्हें एक अच्छी कैटरिंग देनी है वीगन या XYZ जो भी, तो फिर आप प्लास्टिक फ्री भी कर दो। आप वो बॉटल में भर के कंटेनर में पानी मत रखो, वो जो सारा कटलरी है उसको बिल्कुल प्लास्टिक फ्री कर दो, तो सही मायने में फिर आप वो डाइट जो भी कह रहे हो आप, वीगन वाली शादी, ऐसी शादी या वैसा बर्थडे, वो कर पाओगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल किचन से शुरुआत, आगे बाहर निकलते हैं। तो जैसा डॉक्टर साहब ने और मैडम ने बताया कि माँ छोटी बातें ध्यान में रखिए। अब जब नियम कायदे कड़े होंगे तब होंगे, लेकिन आप अपने लेवल पे जितना प्लास्टिक कट कर सकते हैं प्लीज़ कीजिए। हो सकता है कि ये आपको ज़्यादा स्वस्थ बनाए, लाइफ की एक्सपेक्टेंसी तो बढ़ाएगा ही, बीमारियों से बचाएगा, लेकिन एक बेहतर लाइफस्टाइल भी देगा, एक अच्छा हेल्थ देगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर महेश्वरी एंड डॉक्टर अग्रवाल, बहुत अच्छी बातें आज आपने बताई। एंड आई थिंक DHP से अब काफ़ी सारे लोगों के मन में आएगा, बहुत सारे लोग आज इसको गूगल करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और अवेयरनेस थोड़ी भी बढ़ती है तो आप और हम सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।